ओवर थिंकिंग कैसे आती है, क्यों आती है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। पहले याद रखें कि ओवर थिंकर वाला इंसान जो होता है, बहुत ज़्यादा सोचने वाला, बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद रहने वाला, बहुत ज़्यादा परेशान रहने वाला, एक्सेसिव वरी, हर टाइम उलझन में रहेगा और उसके अंदर बहुत सारे सवालात जवाबात एट द सेम टाइम चल रहे होंगे। अगर मैं ये डाइट ना कर पाई तो क्या होगा, अगर मुझसे ये वज़न कम ना हुआ तो क्या होगा, अगर मुझे ये पूरी मालूमात डाइट के बारे में ना मिली तो क्या होगा, अगर मुझे प्रोटीन, कार्ब्स और फैट का ना पता चला तो क्या होगा, अगर मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन वेट लॉस के बारे में, इंटरमिटेंट फास्टिंग के बारे में, वॉक के बारे में ना मिली तो क्या होगा, जब मैं डाइट करूँगी तो मुझे भूख लगेगी और मुझे ना पता हुआ तो क्या होगा। अगले जवाब क्या होते हैं, मुझे लगता है कि शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मुझे लगता है कि मैं नाकाम हूँ, मुझे लगता है मुझे कोई उम्मीद नहीं है, मुझे लगता है कि शायद मेरा ज़िंदगी में इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये सवालात और ये जवाबात अगर आप सोचते हैं तो इसका मतलब है आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक्सेसिव वरी, ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोचे, ज़्यादा फ़िक्रें हर टाइम रहती है। और इसका सोर्स कैसे आ रहा होता है, देखिए इंसान बीमार होता है, परेशानी में होता है, उलझन में होता है, तो नेचुरली सी बात है वो फ़िक्रमंद होता है उसको ठीक करने के लिए। तो पहले क्या होता था कि जब आपको बीमारी होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी तो आप डॉक्टर के पास जाते थे, किसी काउंसलर के पास जाते थे, किसी हकीम के पास जाते थे, किसी बड़े के पास जाते थे। तो अगर मेडिकल प्रॉब्लम है तो डॉक्टर के पास जाना है, अगर रूहानी प्रॉब्लम है तो उलमा के पास जाना है, अगर आपको कोई फैमिली का इशू है तो किसी फैमिली के बड़े के पास जाएंगे, तो वो आपको बताते हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे इसका हल ये है, तो आप परेशान होते हैं। लेकिन आजकल क्या हुआ, आजकल हमारा और डॉक्टर के दरमियान, हमारा और बड़ों के दरमियान, हमारा और एक रिलीजियस किसी उलमा के साथ तल्लुक़ जो है वो मोबाइल ने ख़त्म कर दिया। जब हम परेशान होते हैं तो हम फ़ौरन जाके गूगल पे वो सर्च करते हैं, क्योंकि हम परेशान हैं, उलझन में, हमें कोई मसला चल रहा है। जब हम सर्च करते हैं, गूगल पे टाइप करते हैं कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई डायबिटीज़ है, कोई हार्मोन्स है, कोई पीसीओज़ है, वेट लॉस है, फ़लाने की डाइट है, मेरा वज़न ज़्यादा हो गया, तो जब हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें उसके रिज़ल्ट दिखाता है। ठीक है, अब गूगल ने तो हमें उस टाइम रिज़ल्ट दिखा दी और वो हम अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है, हमारे बैक पे उसके फाउंडेशन नहीं है, तो हमारा वो एक्सपीरियंस लोगों का जो कंसल्टेशन थी, उनसे जो राब्ता था वो कट गया और 2 मिनट 1 सेकंड की दूरी पे हमारे पास गूगल मौजूद है। अब गूगल क्या करता है, जब वो सर्च कर लेते हैं, आप बैठ गए, आपको परेशानी हुई, आपको थोड़े सवाल मिले, आपकी परेशानी में इजाफा की कमी की बजाय इजाफा कैसे हो रहा होता है। वो जो एल्गोरिदम है वो फेसबुक पे यूज़ करते हैं, जब इंस्टा यूज़ करते हैं, जब टिकटॉक यूज़ करते हैं, यूट्यूब यूज़ करते हैं या इस तरह के सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, तो वही वाला गूगल एल्गोरिदम इन सब ऐप्स के थ्रू पकड़ के आपकी हिस्ट्री डाटा और आपको वो वाला कंटेंट दिखाना शुरू कर देता है। ये भी आप जानते हैं। इसकी एग्जांपल कैसे है कि जब प्रेगनेंसी थी, मेरा बेबी होने वाला था, तो हम प्रेगनेंसी से रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड कुछ चीज़ें देखता सर्च करते थे, तो क्या होता, हमें सारी वीडियोस ही बच्चे की आ रही होती थी। ये नहीं कि गूगल को ऐसे पता है, बेसिकली हम सर्च करते हैं तो गूगल हमें वो चीज़ें बताता है, सब प्लेटफॉर्म हमें वो चीज़ें कंटेंट दिखा रहे होते हैं। अब जब इंसान परेशान होता है, उसको हर जगह से कंटेंट नज़र आना शुरू हो जाता है, डाइट के वीडियो आना शुरू हो जाती हैं, वेट लॉस की वीडियो, फलाना डाइट प्लान, 1 हफ्ते में इतने केजी कम करें, ये वाला इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, फलानी ये करें, तो कंटेंट दिखना शुरू। जॉब को लेके कंटेंट शेयर करेंगे, परेशान होंगे तो आपको बिज़नेस, पैसे कमाने के तरीके आना शुरू हो जाएंगे। रिश्तों को लेके, फैमिली को लेके, रिलीजियस को लेके, ऐसी चीज़ें आपको कंटेंट दिखना शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा, जो परेशान और उलझन वाला, वरी वाला इंसान होगा, उसको वो चीज़ इतनी ज़्यादा दिखना शुरू हो जाएगी, तो उसके अंदर ऑलरेडी ये टेम्परामेंट है कि मुझे और ज़्यादा मालूमात ना मिली तो शायद मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मुझे और ज़्यादा ना पता चला तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपने देखा होगा लोग क्या करते हैं, सारी सारी रात बैठ के 5-5 घंटे हर एक्सपर्ट को ढूंढ रहे होते हैं, सर्च कर रहे होते हैं और की चीज़ें निकाल रहे होते हैं कि इधर से हमें सही मालूमात मिलेंगी। एक को ढूंढते हैं, दूसरा और बात करता है, तीसरा और बात करता है, चौथा और बात करता है। वो इतना कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है कि आपस में एक दूसरे के साथ खड़ा कर देते हैं, जिससे क्या होता है, बजाय इसके कि वो ठीक होने के वो और कन्फ्यूज़ होते हैं, बजाय इसके कि उनकी सोचें, उनकी फ़िक्रें ठीक होने की और ख़राब होती हैं। यहाँ से ओवर थिंकिंग भी ट्रिगर हो जाती है। तो ऐसा इंसान एंग्जाइटी में रहेगा हर वक्त, हर टाइम। पहले ही उसकी दिमाग और सोचें ओवर थिंकिंग का शिकार है, ऊपर से गूगल से उसने कुछ बता दिया कि आपको कैंसर है, आपको ये है, हेल्थ एंग्जाइटी हो जाएगी।
अजीब वहमो गुमान में मुब्तला हो जाएगा। इसको कहते हैं कि वहमी बंदे का कोई इलाज नहीं है, हर टाइम वहम में रहेगा। हमारे पास आएगा, हमें ये तो नहीं हो जाएगा, फ़लाना डॉक्टर ये कहता है, फ़लाना बंदा ये कहता है, सुना है इस फालवे के अंदर ये है, इस प्रोटीन है, फ़लाना है, ढमकाना है। तो सबसे पहले बराए मेहरबानी ये आपने देखा कि ये पूरी कैसे बिल्डअप होती है, तो गूगल पे चीज़ों को देखना बंद करें, ठीक है। एक एक्सपर्ट को या डॉक्टर को या किसी रेलेवेंट बंदे को पकड़ें जो उस फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो, जिसका तजर्बा हो, उसके पास जाएं, उससे मालूमात लें और उसी को फॉलो करें। क्योंकि एक्सेसिव वरी का मतलब एक आंसर ये भी, अगर आपको इस तरह के बहुत सारे ख्यालात आते हैं तो उसको एक जवाब की सूरत में आप इनकाउंटर कर सकते हैं। वो ये कि आप जब जवाब दें कि क्या अगर मुझसे डाइट ना हुई, अगर मुझसे वज़न कम ना हुआ, अगर मुझे ये डाइट ठीक ना फॉलो हुई तो क्या होगा? क्या मैं फ़ेल हो जाऊंगी? नहीं। क्या यही असूल है? नहीं। क्या ज़िंदगी में अगर कोई चीज़ मुझे पास मालूमात कम हुई तो क्या मैं दुनिया से पीछे रह जाऊंगा? नहीं, ये कोई असूल नहीं है। क्या ज़िंदगी में यही तरीका है कि आपको हर चीज़ का पता हो? तो ये अपने आप को सवाल करें, उसका जवाब भी दें, लिखें हर एक सवाल जो आपके जहन में आते हैं और फिर उनका जवाब भी दें कि जो मैं सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ क्या वो बिल्कुल हकीकत में ठीक है या नहीं ठीक। तो आपकी एक्सेसिव थॉट, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। ये सोर्सेज जो हैं उसको ब्लॉक करें, उसको कम करें, उसको सर्च करना बंद कर दें। उन चैनल्स को, उन चीज़ों को कोशिश करें कम से कम देखें और कॉन्ट्राडिक्टरी अप्रोचेस के पीछे मत पड़ें, क्योंकि आपकी उसमें रिसोर्स नहीं है, आपकी एजुकेशन नहीं है, आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपकी उसके अंदर एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो अगर आप कन्फ्यूजन से बचना चाहते हैं, ये आपका अपनी चॉइस है। ये 2 से 3 सॉल्यूशंस हैं, जहाँ से आ रही है, किस तरीके से आती है मैंने आपको बता दिया। अपनी पर्सनैलिटी में अगर ये वरीज़ हैं तो आप कंसल्ट करें, काउंसलिंग लें और अपना प्लान बनवाएं और एक एक्सपर्ट से कंटिन्यू रखें। बहुत शुक्रिया।